हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा का आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लास्ट वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। प्रियंका श्रीवास्तव, जुमिता विश्वाल, डीजे एसपी रिमिक्स, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। जहां शो की शुरुआत होती है सरपंचों से। यहां जो सरपंच हैं वो ये कहते हैं कि डाकू लाखन सिंह, जिसके डर से पूरा गांव कांपता है, उस लाखन सिंह को आज रात ही फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जिसके बाद ये सारी बातों को सुनकर दुर्गा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उधर लाखन गीतू का राक्षसी रूप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी यहाँ कमरे में एंट्री होती है दामिनी की। दामिनी कहती है कि गीतू, मैंने तुम्हें कितने बार ये समझाने की कोशिश किया है कि अपनी गुस्सा पे कंट्रोल किया करो, लेकिन नहीं, आज फिर से देव ने तुम्हें तुम्हारे इस राक्षसी रूप में देख लिया है। कल को कोई और देख लेगा तो हमारी सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। यहाँ लाखन कपड़े के सहारे गीतू को बांध देता है और ये कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे जैसे हमने ऐसे 36 राक्षसी देखी है। गीतू डराने की कोशिश करती है लेकिन लाखन नहीं डरता है। दामिनी सोचती है कि ये देव को क्या हो गया है, लगता है कि आज इसे बहुत बड़ा वाला दौरा पड़ा है। और फिर गीतू से ये कहती है कि चलो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। और फिर दामिनी और गीतू वहाँ से भाग जाते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो लाखन है वो दरवाज़ों को तोड़ देता है और दरवाजे से बाहर आ जाता है और ये कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर दूसरी ओर सरपंच ये कहते हैं कि ये सरपंचों का आखिरी फैसला है कि आज रात ही डाकू लाखन सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। आप सभी फांसी की तैयारी करें। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप जो समझ रहे हैं वो ये नहीं है। तभी यहाँ सरपंच कहते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये डाकू लाखन सिंह नहीं है। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि हाँ, ये डाकू लाखन सिंह नहीं, ये देव। इतना कहकर दुर्गा शांत हो जाती है। दुर्गा कहती है कि देवी माँ ने भी बड़े बड़े असुरों को 1-2 मौके दिए हैं और ये तो एक छोटा सा मामूली सा डाकू है, आप इसे एक मौका दे दीजिए सरपंच जी। सरपंच जी कहते हैं कि नहीं, मैं इसे एक भी मौका नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारे पिंड में डाकुओं की जो संख्या है वो बढ़ गई है। डाकू लाखन सिंह को सज़ा मिलेगी तो उन्हें भी इसकी सबक आएगी। और फिर यहाँ सरपंच जो है वहाँ से जाने लगते हैं। दुर्गा कहती है कि नहीं, आप इस तरीके से गलत फैसला सुनाकर नहीं जा सकते हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप इस बंदे की जो जान है उस जान को दांव पे लगाएं। तभी यहाँ सरपंच कहते हैं कि तू कौन है लड़की, पहले मुझे ये बता, और तू कहाँ से आई है। दुर्गा कहती है कि हाँ, मैं इस एरिया की नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह से आई हूँ। लेकिन यहाँ एक बात सभी में समान है कि हम भी इंसान हैं और ये भी इंसान ही हैं। तो इसे इस तरीके से एक पक्ष का फैसला सुनाना गलत है। इसके लिए अदालत बनी है। हम अदालत में चलेंगे और वहाँ पे देव के बारे में, लाखन के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे एक बंदा लाखन के साइड होगा तो दूसरा लाखन के विपरीत होगा और उसके बाद जो जज फैसला सुनाएंगे वही फैसले पे हम काम करेंगे। सरपंच कहते हैं कि तू ये सब कुछ बोलना बंद कर। इस गांव में बहुत सालों से ये फैसला चलते आ रहा है कि सरपंच ही फैसले सुनाते हैं और हमने फैसला सुना दिया तो मतलब सुना दिया। अब डाकू लाखन सिंह को फांसी पड़ेगी ही। और यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर सरपंच वहाँ से चले जाते हैं और इधर पुलिस भी देव को लेकर चली जाती है। इधर भागते भागते दामिनी और गीतू एक कमरे में पहुँचते हैं। दामिनी कहती है कि मैं इतने दिनों से ये सोच रही थी कि कोई ना कोई उस पागल देव की मदद कर रहा है, लेकिन हम समझने में देर कर दिए। देख रही हो ना कि आज वो कितना ज़्यादा ताकतवर और बलवान हो गया है। तभी यहाँ लाखन उसी कमरे में पहुँचता है
जहाँ पे दामिनी और गीतू मौजूद होते हैं। गीतू लाखन को आता देख दामिनी के पीछे छुप जाती है। दामिनी कहती है कि रुक जा देव, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। लाखन कहता है कि तू कौन है ये बात मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर यहाँ जो लाखन है वो बंदूक को उठा लेता है और ये कहता है कि आज तो मैं इस राक्षसी को छोड़ूंगा नहीं। और तभी यहाँ कमरे में एंट्री हो जाती है तारा की। तारा कहती है कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ लाखन रुक जाता है और लाखन को अपने बहन की बातें याद आने लगती है और लाखन तारा से ये कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी तारा कहती है कि आपने बिल्कुल सही किया भैया, जैसे ये लोग आपके साथ सलूक करते हैं वैसे इन लोगों की गलती का सज़ा यही होनी चाहिए, आपको तो गोली चला देनी चाहिए थी। तभी इन सभी बातों को सुनकर लाखन ये सोचता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने देव के साथ बहुत गलत किया है। तभी आयुष कहता है कि ये सब तो ठीक है देव, लेकिन तुम्हें मामी जी से बच के रहना होगा, क्योंकि वो अब क्या कुछ करेंगे इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। तभी यहाँ लाखन कहता है कि वो क्या करेंगे, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं। और फिर यहाँ जो लाखन है वो आयुष और तारा को लेकर वहाँ से दामिनी की ओर जाता है। इधर दूसरी ओर यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है और एक जगह बैठकर ये सोच रही होती है कि हमने तो ये सोचा था कि देव को यहाँ ले आऊँगी तो देव उस राक्षसी दामिनी और गीतू से बच जाएगा और यहाँ जो लाखन है वो भी वहाँ रहकर पाप करने से बच जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पन्ना की एंट्री होती है। पन्ना कहती है कि ओ पुजारन, आज तुम्हारी माता रानी लाखन को बचाने नहीं आएंगी क्या? तुम लोगों को सिर्फ हमारी बुराई दिखती है, अच्छाई नहीं। तुम्हारे आंसुओं से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी लाखन की बहुत फिक्र है और जिस बंदे का फिक्र होता है वो इस तरीके से बैठकर रोएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें लाखन की किस्मत अपने हाथों से लिखनी होगी। तुम लोगों की बस यही गलती है, तुम लोगों को चोट लगती है तो तुम लोग रोते हो, लेकिन हमें चोट लगती है तो हम अपने रूप में आ जाते हैं। और तभी यहाँ दुर्गा जो है वो पन्ना के इशारों को समझ जाती है। इधर दूसरी ओर यहाँ जो दामिनी है वो गीतू के साथ पहुंचती है किचन में और यहाँ जो दामिनी है वो जोगमाया जिस डब्बे में बंद होती है उस डब्बे को फ्रिज से बाहर निकालती है और जोगमाया को उठाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ जोगमाया को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा होता है क्योंकि वे बहुत दिनों से उस डब्बे में बंद हुई रहती है और वो फ्रिज में रखा होता है वो डब्बा। तभी यहाँ जोगमाया कुछ भी नहीं कहती है। दामिनी बहुत ही ज़्यादा उठाने की कोशिश करती है, कहती है कि जोगमाया उठो, मुझे हम लोगों को उस पागल देव से बचाओ, उसके बाद तुम जो कुछ भी मांगेगी मैं तुम्हें दूंगी। लेकिन यहाँ जोगमाया नहीं उठती है। उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है वो आयुष और तारा के साथ किचन की ओर आ रहा होता है। तभी यहाँ ये सब कुछ देखकर जो गीतू है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और दामिनी को ये सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन दामिनी यहाँ गीतू की एक भी बात को नहीं सुनती है क्योंकि दामिनी जो है वो जोगमाया को उठाने में लगी होती है, लेकिन जोगमाया यहाँ नहीं उठती है। तभी यहाँ जो लाखन है वो किचन में पहुँच जाता है और गीतू के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी यहाँ गीतू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यहाँ जो दामिनी है वो उस डब्बे को वापस से फ्रिज में रख देती है। जोगमाया कहती है कि ओ दामिनी, मुझे वापस से फ्रिज में मत रख, मुझे बाहर निकाल, मुझे कहीं और रख। लेकिन यहाँ जो दामिनी है वो उसे फ्रिज में रख ही देती है और ये सोचती है कि कहीं जोगमाया की बात ये देव तो नहीं सुन लिया। और फिर यहाँ जो देव है वो बंदूक ताना हुआ रहता है और ये बोलता है कि अब बता कहाँ भागेगी। और फिर वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो डाकुओं का कपड़ा पहन लेती है और घोड़े पे सवारी कर लेती है और यहाँ पे पहुँच जाती है देव के पास, जहाँ पे देव को फांसी हो रही होती है। पहले तो मतलब दूसरे डाकू आते हैं और वो कहते हैं कि ये फांसी बंद करो, लेकिन तभी यहाँ सरपंच कहते हैं कि इन लोगों की बातों को सुनने की कोशिश मत करो,
आप आराम से फांसी दो। और तभी यहाँ जो पुलिस लोग हैं वो देव को फांसी पे चढ़ाने लगते हैं। और तभी यहाँ जोर का आंधी चलने लगता है और यहाँ एंट्री होती है दुर्गा की। यहाँ जो दुर्गा है वो घोड़े पे सवार होती है और पहनी हुई होती है डाकुओं का कपड़ा, और वो तलवार से ऐसे फेंकती है। तभी वहाँ पे जो रस्सी होता है फांसी वाला वो कट जाता है। और यहाँ जो देव है वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि दुर्गा उसे बचाने आई है। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो देव को अपने घोड़े पे बैठाती है और उसे वहाँ से लेकर वापस अपने अड्डा पे पहुँच जाती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसे, लाखन है, वो दामिनी को ये कहता है कि ताऊ जी से माफ़ी मांगो, यानी कि आयुष से माफ़ी मांगो। और गीतू को ये कहता है कि तू मेरे पैर को छू और मुझसे माफ़ी मांग। और फिर गीतू वैसा ही करती है और दामिनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। उधर दूसरी ओर यहाँ देव फाइनली पहुँच जाता है अपने जगह पे। और यहाँ जो देव है वो सभी डाकुओं से ये कह रहा होता है कि तुम लोग ये जो कुछ कर रहे हो ये अच्छा नहीं कर रहे हो, माता रानी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। तभी यहाँ पन्ना सोचती है कि लाखन ये तुम्हें क्या हो गया है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। वेल गाइस, आने वाले इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।